चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ये बताओ, हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। मेन चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो पहले तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी गई थी, सबको मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अब मेन जो मतलब बिल्कुल आधुनिक परिभाषा है वो क्या है, मॉडर्न परिभाषा क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब आप खुद देख रहे हो कि इसमें ये वर्ड आ रहा है, देखो ये कॉमन वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखो ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म, जैव। ये हमारी पहली वाली परिभाषा में बताया गया था कि जो पदार्थ जीवों से प्राप्त किए जाते हैं या ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं या जिनमें ऑर्गेनिज्म ये वगैरह पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अब ये परिभाषा चेंज हो गई है। अब हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें भी हमारा कार्बन हो। क्या हो, कार्बन हो, हम उसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। उसको ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। अब जो कार्बन से अलग आ रहे हैं, मतलब जिनमें कार्बन नहीं, उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। अब देखो जो इनऑर्गेनिक है उसमें केवल 1 लाख के आसपास कंपाउंड आते हैं। देखो ऐसा है ना, अब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख के आसपास कंपाउंड होंगे, इसमें इतने से कंपाउंड हैं। और कार्बन वाले जो ऑर्गेनिक वाले हैं इसमें 20 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड हैं। तो आप लोगों को पता होगा इसका कारण क्या है। इसमें 20 लाख ऐसा क्या है कि इसमें मतलब 20 गुना ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। देखो जो कार्बन होता है ना, कार्बन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। क्या होती है, कैटेनेशन, जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन। अब देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आप बस शब्दों पे जाया करो। कहाँ जाना है, शब्द पे। इस शब्द में कौन सा, इस बड़े वाले शब्द में कौन सा छोटा शब्द आ रहा है, श्रृंखला। क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है श्रृंखला। इसका मतलब ये है कि इसका जो नाम श्रृंखलन पड़ा है वो श्रृंखला बनाता होगा। जैसे अपने गांव में या अपने जो आसपास में किसी का नाम देते हैं, किसी से छोटू कह दिया, इसका मतलब क्या है, वो अपने घर में सबसे छोटा है छोटू कह दिया। जैसे अब कोई इंसान मतलब बहुत ज़्यादा उसका कलर अच्छा है, उसकी स्किन गोरी है या फिर मतलब उसका कलर सही है, तो उसे कहते थे अपने मतलब आसपास के एरिया में कि मतलब ये तो मतलब देखो इसके 2 एस्पेक्ट है। अगर आप गांव में होगे तो आपसे कहा जाएगा भूरा है ये, है ना, ये बहुत अच्छा है मतलब भूरा है। और अगर आप शहर में हो तो उसमें थोड़ा सा एक इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है। क्या आता है कि ये मतलब ब्यूटी, ये ब्यूटी है, मतलब थोड़ा स्मार्ट है, इस टाइप से बोल देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है। इसका नाम श्रृंखलन पड़ा क्यों है, क्योंकि ये श्रृंखला बना लेता है। क्या बना लेता है, श्रृंखला बना लेता है। यानी कि कार्बन आपस में जुड़कर बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और इसीलिए इसके कंपाउंड 20 लाख से ज़्यादा है। इसीलिए इसके कंपाउंड 20 लाख से ज़्यादा है। देखो ये बात तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक में कुछ समझा नहीं सकता। लेकिन अभी पता है, अभी हम केवल इस, तुम्हें ये एक अक्षर देख रहे ना, एक अल्फ़ाबेट सी, इंग्लिश में सी कहोगे, लेकिन केमिस्ट्री की तो ABCD अलग है। केमिस्ट्री में से क्या कहते हैं, कार्बन। हम केवल इस एक से इतना कुछ पढ़ेंगे, इतना कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो हम इसको थोड़ा साइड करते हैं और हम आपको एक बात बताते हैं। देखो ये कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसका एटॉमिक वेट जो होता है, ये उसका अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है 12। कितना होता है, अब आप कहोगे एग्जैक्ट 12 होता है क्या, एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना। देखो ये 12 पॉइंट समथिंग होता है। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 2 की गुणा 12 से करो, आप 24 बता दोगे कि हाँ 24 आएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ 2 की गुणा 12.03468 इससे करो, प्रॉब्लम होगी, होगी नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इसको डायरेक्टली 12 मान लिया और हमने इसे कह दिया कि 12 होता है। और हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है, हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है। अब होगा क्या, देखो हम इसको तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये देखो ये आपका रब हो जाएगा।
अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, देखो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कोई भी जो तत्व पढ़ोगे, आप कोई सा भी तत्व पढ़ोगे, जो वो कोई सा भी तत्व हो सकता है, मान लो जैसे कि वो सोडियम है या फिर कैल्शियम है, उसमें जो नीचे लिखा जाएगा ना, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। हिंदी में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? परमाणु क्रमांक। परमाणु, ये बात ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। और जो इसके ऊपर लिखा जाएगा इसे कहते हैं क्या? अणु भार या परमाणु भार? बताओ। मुझे लग रहा है आपको पहले एक कॉन्सेप्ट और बताना पड़ेगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं देखो बिल्कुल सिंपल वाला बताता हूँ, वो भी सुन ही लो, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये होता है आपका न्यूक्लियस, इसे कहते हैं नाभिक। इस नाभिक में क्या क्या होता है? एक तो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है? यह बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। नाभिक के चारों तरफ, अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये 10th लेवल पे बता रहा हूँ। लेवल आप अब भी कर सकते हो, लेकिन आप कितना भी अब कर लेना, बस अपना माइंड यहाँ मत लगा देना कि सर उस टाइम बोहर थे तो बोहर ने कुछ और बताया था, आपने कुछ और बताया, वो माइंड मत लगाना, ठीक है? वो माइंड आपको नहीं लगाना है। आप बस अभी देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, उसे कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? और अब सुनो, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक और इस पूरे को मिला के कहते हैं एक परमाणु। क्या कहते हैं? एक परमाणु, या फिर हम इसे एटम भी कह सकते हैं। हम इसे एटम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहते ही हैं। हिंदी में परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं इसके जैसा एक नाभिक और बनाऊं, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन और घुमाऊं, एक नाभिक और बनाऊं, एक इलेक्ट्रॉन और घुमाऊं, तो अब ये 3 परमाणु हो गए। कितने परमाणु हो गए? 3। इन तीनों परमाणु को मिलाकर संयुक्त रूप से हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अणु। क्या कहेंगे? अणु। अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? तो अब बताओ, ये कार्बन अकेला है कि तीनों के साथ में है? अकेला है ना? अकेला है। तो अब हम इसे परमाणु कहेंगे या अणु कहेंगे? परमाणु कहेंगे। इसका मतलब ये, इसका जो वेट होगा वो होगा परमाणु भार। क्या होगा? परमाणु भार। क्या होगा? इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक। क्लियर हो गया? अब सुनो, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। एक बात और है, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। ये ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। अगर वो आपसे ये कह रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नंबर कोई स्पेसिफिक नंबर जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है, नहीं। इसका मतलब ये है उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं। वो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कि 6 प्रोटॉन है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि अगर जैसे ये कार्बन है, नॉर्मल है, इस पर कोई प्लस चार्ज नहीं है या फिर कोई माइनस चार्ज नहीं है, हम इसे हटा देंगे ना, तो इस कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही। आप ये बताओ ऐसा क्यों होता है? को खो देगा, स्थायित्व को खो देगा। इसीलिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जंगल में जितने शेर हैं उसी हिसाब से जानवरों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो उनका शिकार करके उनको लिमिटेड रखते हैं। ये प्रकृति का रूल है, ये प्रकृति का रूल है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हमारी पृथ्वी पे अभी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नदी जंगल कम होते जा रहे हैं, तो अगर प्रकृति चाहे, जिस दिन प्रकृति को लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसी दिन तुम देखना या तो भूकंप आ जाएगा, या सुनामी आ जाएगी, या फिर कहीं ज्वालामुखी फट जाएगा, या फिर कोई ऐसा वायरस फिर से फैल जाएगा, या फिर कहीं आग लग जाएगी। वो अपनी संख्या को बैलेंस कर लेगा। ये प्रकृति का नियम है, अभी से नहीं हो रहा है, करोड़ों सालों से हो रहा है, वो होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर भी होगा। प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? किस कंडीशन में? उदासीन अवस्था में। उदासीन का मतलब न्यूट्रल कंडीशन में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो, परमाणु भार हो गया,
परमाणु क्रमांक हो गया। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी, समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, इसका नंबर 6 है, तो देखो जब तक हमारे पास मेंडेलीव ने मूल आवर्त सारणी दी थी तब तक तो हमें केवल परमाणु भार के बारे में पता था। उसके बाद में थोड़ा सा परमाणु क्रमांक के बारे में पता चल गया, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था किसका था, बोहर का या फिर रैंग, बर्नर और बरी का था। उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की भी चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की चीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आप कुछ भी पढ़ोगे, देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप इनऑर्गेनिक पढ़ो या फिर पढ़ोगे ऑर्गेनिक, आप कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ही इस पर करती है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये कलर रंगीन है या फिर रंगहीन है, क्या कह रहे हो, रंगीन है या फिर रंगहीन है, चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय, कुछ भी कह लो आप, चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है, क्या है, अनुचुंबकीय है, आप जो भी प्रॉपर्टी कह दो, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब डिपेंड करेंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पे डिपेंड करेंगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समझना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैंने बताया है क्या होता है। अगर हम कार्बन का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2, यही तो होगा। हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, एक बार बना के देखते हैं। आओ स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका मतलब है पहला कोष, देखो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसे कहते हैं कोष की संख्या। क्या कहते हैं? कोष की संख्या, ठीक है। जो ऊपर नंबर होता है ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और जो यहां पर ये दिया होता है ये होते हैं सबसेल्स, यानी कि उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस तो बनाना ही पड़ेगा। ये हमारा न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। पहला कोष है, हमने ये अंडरलाइन कर लिया, पहला कोष। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। ये दोनों दूसरे कोष में आ रहे हैं, दूसरा कोष हमने बना लिया, दूसरा सेल हमने बना लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, ठीक है। इतना के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या ही दिक्कत होगी, सिंपल है। अब एक बात बताओ, एक वर्ड आता है संयोजकता। क्या वर्ड आता है? संयोजकता। और मैं आपको बता रहा हूं ये वर्ड ना एक ऐसा वर्ड है, आप इसको भी देख के पढ़ सकते हो। देखो एक चीज सीख लो, हिंदी एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको लॉजिक मिलेगा। बिना लॉजिक के हिंदी में कुछ भी काम नहीं होता। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश में बहुत कुछ इलॉजिकल चीजें होती हैं, उसमें कुछ कहीं पे पी साइलेंट हो रहा है, कहीं पे एस साइलेंट हो रहा है। इसमें कुछ साइलेंट नहीं होता, इसमें सब कुछ सामने होता है, विद लॉजिक होता है। देखो संयोजकता क्यों कहते हैं, देखो रीजन है। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन, संयोजन। और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कह देते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट में कहते हैं कि इनके बीच का कॉम्बिनेशन, साझेदारी बढ़ गई है, वही कॉम्बिनेशन है कि जुड़ना होता है, ठीक। जुड़ने का मतलब आप समझ ही रहे होगे कि कोई तत्व किसी से कब जुड़ता है। जैसे कि सोचो, ये मेरे पास 2 मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैं इन दोनों को पास में ला रहा हूँ, ये देखो पास में ला रहा हूँ, मैंने ये जोड़ दिया। अब अगर मैं इसको आपस में रब कर रहा हूँ, इसको रगड़ रहा हूँ, इसमें घर्षण करा रहा हूँ, तो आपको एक बात बताऊँ, इसके ऊपर वाली लेयर केवल इसमें डिफ्लेक्ट होगी। मतलब जो भी होगा कि ऊपर वाली जो लेयर है वो इसमें घिस जाएगी, अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर वैसा ही रहेगा जैसा है। इससे क्या चीज़ सीखने को मिली बताओ? इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि जो आपका बाहरी सतह है, बाहरी सतह इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? बाहरी सतह। यानी कि आप कुछ भी काम करोगे, जैसे कि मान लो कोई इंसान है, वो जा रहा है बाइक से, मुझे एग्जांपल नहीं देना चाहिए लेकिन मैं दे रहा हूँ। अब बाइक से वो जा रहा है तो हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, हेलमेट पहना है, सामने से कोई चीज़ आती है तो अगर वो किसी से टकरा रहा है तो वो टकराएगा इसीलिए उसकी बाहरी लेयर, इसीलिए हेलमेट बाहर पहना जाता है। बाहर पहन लिया हेलमेट आपने, अगर वो टकराएगा तो उसका हेलमेट टकराएगा पहले, क्योंकि सबसे बाहर कौन है? हेलमेट। सेम चीज़ यहाँ पे है,
कि अगर हम इस कार्बन को किसी दूसरे कार्बन से टकराएंगे, किसी दूसरे कार्बन से टकराएंगे, तो एक चीज आप समझ लेना बहुत अच्छे से कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी जो बाहरी सतह है वो आपस में टकराएगी। और आप एक बात बताओ, बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो आपस में टकराएंगे, बस यही संयोजकता होती है। अगर किसी के बाहरी कोश में 4 है तो उसकी संयोजकता 4 है, ठीक है। 3 है तो उसकी 3 है। अगर 4 से ज़्यादा है, तुम कहोगे आपने तो 1 2 3 का बता दिया कि 1 है तो 1 हो गई, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 4 से ज़्यादा होगी तो उसे 8 में से घटा दो, 8 - 5 यानी कि 3, 8 - 6 यानी कि 2, 8 - 7 यानी कि 1, 8 - 8 = 0। ये चीज़ आप थोड़ी सी अपर क्लासेस में पढ़ोगे, कोई बात नहीं है, बाद में बता देंगे। अभी आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी है, आपसे कोई कितना भी कहे कि आज हमने कार्बन की संयोजकता या कार्बन की वैलेंसी 1 देखी, 2 देखी, कह देना नहीं। वो आपको 2 करोड़ रुपए दे फिर भी कह देना नहीं। आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी याद रखनी है? 4। कितनी याद रखनी है? ये बात ध्यान रखोगे। 4 करना है, 4 करना है, 4 करना है, ठीक। अब एक चीज़ सुनो, अब आप कह रहे होगे ठीक है आपने ये थ्योरी बता दी, हम मतलब इसको कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये देखो, हमने यहां पे कार्बन लगा दिया, ठीक है, हमने यहां पे कार्बन लगा दिया। अभी ये कार्बन किसी से जुड़ा हुआ है नहीं, लेकिन जोड़ेगा तो जरूर। तो हम इस कार्बन को पता है 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो एक काम करें, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, हमने चारों सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अगर मैं चाहूं तो आपको पता ही है, एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं, अब भी वैलेंसी 1 2 3 4 हो रही। एक तरीका और है मेरे पास, क्या तरीका है? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा दूं, अब 1 2 3 4 हो रही है। अब आप कहोगे सारे तरीके तो यूज कर लिया, नहीं, एक तरीका और रह गया है। क्या? कोई तरीका और नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, तरीका कहां से आएगा? 4 पॉसिबल कंडीशन थी, मैंने तुम्हें बता दी, ठीक, क्लियर। ये कोई कमेंट कर रहा है, ये क्या कमेंट कर रहा है? साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, सामने देखो। अब देखो 4 पॉसिबल कंडीशन हो गई। अब एक बात बताओ, ये जो कार्बन है आप इससे कोई और परमाणु कैसे जोड़ोगे? बताओ कैसे जोड़ोगे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इनको तीनों को रब कर दूं, ये मैं रब कर दे रहा हूं इसको, ये देखो मैंने H जोड़ा, H जोड़ा, H जोड़ा, H जोड़ा। अच्छा, मैंने एक बात तो रह गई, कार्बन की वैलेंसी आपको मैंने कितनी बताई थी? 4। मैंने और की भी वैलेंसी बताई थी, आप वो वैलेंसी भी नोट कर लो क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन की 1 हो गई है, नाइट्रोजन की 3 बताई थी, ऑक्सीजन की मैंने 2 बताई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली हैं, अब इनको तो कम से कम लर्न कर ही लो, ठीक है। अब देखो, अब मजा आएगा, इन्हें आप नोट करो और हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा और करता हूं। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। हमारे पास ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की हमारे पास एक चेन है। हम यहाँ पे पहले ये सीख लेंगे वैलेंसी को कंप्लीट कैसे करते हैं, वैलेंसी को कंप्लीट कैसे करेंगे। देखो तो सिंपल सी बात है, अभी इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? सभी लोग बताओ कितनी है? वैलेंसी का मतलब है, अगर आपको वैलेंसी वर्ड थोड़ा सा एक कभी कभी ऐसा भी लगता है ना, देखो सबकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो थी। जब मैं पहली बार केमिस्ट्री को देखा था तो मेरे सामने सब ये वर्ड आया था, संयोजकता, वैलेंसी। मैं घबरा गया देख के, मैंने कहा ये क्या होता है, वैलेंसी का मतलब क्या है? सिंपल करो, बहुत सिंपल, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद कर लो। अभी कितने से जुड़ा है? 1 से जुड़ा है, और मैं जोड़ना कितने से है? 4 से जोड़ना, बस यही वैलेंसी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, है ना, तब ये 3 से जुड़ जाएगा, और एक ये 4, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन, जो कार्बन नंबर, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 और 5। कार्बन नंबर 2 कितने से जुड़ा हुआ है?
अभी इसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है, तो मैं क्या करूंगा अब, एक और बढ़ा दी, 4 हो गई। अब ये भी, इसका भी यही हाल है, 1 2 1 2 1 2 3। क्लियर है? यहाँ पे सब में एच लगा दो। क्या लगा दिया? ये तो इसका एक संरचना सूत्र हो गया, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र हो गया। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताओ? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। अब आप लोग अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका कम है इसमें, तो देखो ऐसा होगा, आपको वो सिंपल ये फॉर्मूला दे सकता है, ये कह देगा कि इसका आप संरचना सूत्र बताओ, तो आपको ऐसे बना देना है। अगर उसने ऐसा दे दिया, हालांकि वैसा देगा नहीं, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आपको ऐसे लिख देना है। चीज़ क्लियर होगी? तो मैं एक मिनट तुम्हें करने को दूँ, करके दिखा दोगे? ट्राई करेंगे? आओ चलो एक देते हैं। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। इसका आप फॉर्मूला बताओ और थोड़ा जल्दी करना। तो ज़्यादातर लोगों ने हमारे लिए बिल्कुल सही बताया है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक आ जाएगा, एक एच लगा देंगे। अब यहाँ इस वाले कार्बन की देखो, 1 2 3 और 1 4, ठीक, वेरी गुड। इसकी 1 और 2 3 हो रही है, 3 हो रही है, एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। जो लोग इधर नहीं देख रहे इधर देखो। और इधर कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे भी एक की जरूरत पड़ रही है। अब आप, कल एक क्वेश्चन आया था कि हमारा मन तो इसको ऊपर लगाने का कर रहा है और आप नीचे लगाए जा रहे हो, क्या हम ऊपर लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते, लो लगा दे रहे। यहां पे बताओ इस कार्बन की कितनी है? 1 2, कितनी कर दें? 2, ठीक है, 1 और 1 2, अब 4 हो गई। अगर आपको ये चेक करना है कि इसमें से इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो आप ये चेक करो कि इससे बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं। 1 बॉन्ड, 2 3 4, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, ठीक है। अब देखो जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी अभी कितनी है बताओ? 1 है, क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या धीरे धीरे क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, कुछ बच्चों ने सही बताया तो कुछ बच्चों का गलत था, तो चेक कर लो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं।